गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे। कल हमने प्रतिशत खत्म किया, परसेंटेज को खत्म किया, टेस्ट भी उसका हो गया ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसी को हमें आज पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो, हम लोग सदा जीवन में यही चाहते कि हमें लाभ होता रहे। हमेशा सभी आदमी यही सोचता है कि हमें लाभ होता रहे, लेकिन किसी न किसी कारणवश कभी कभी हानि हो जाती है। तो किस स्थिति में हमें लाभ होती है और किस स्थिति में हानि होती है, ये हमें देखना होगा। अक्सर जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तब अधिक लाभ और हानि का ध्यान रखा जाता है। तुम लोग जानते हो कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और एक होता है एसपी, सेल प्राइस। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ किस स्थिति में होती है? लाभ हमें तब होती है जब सीपी, जब एसपी सीपी से अधिक होगा, अर्थात क्रय मूल्य से अधिक होगा विक्रय मूल्य, तो हमें लाभ होगा। और यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें क्या होती है? मान के चलो किसी वस्तु का, तुम लोग कोई भी वस्तु डब्बा बंद पैकेट खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है एमआरपी। क्या लिखा रहता है? एमआरपी लिखा रहता है ना रे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या लिखा रहता है? अधिकतम खुदरा मूल्य, अर्थात इससे अधिक पर नहीं बेचा जा सकता है। कोई वस्तु पर जो प्राइस लिखा हुआ है उससे अधिक में वो दुकानदार उसे नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो ये एमआरपी, इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी बोले तो अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, तो किसी वस्तु का ये जो है एमआरपी, ये विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? इस पर वो वस्तु को बेच सकता है। जैसे मान के चलो कोई डब्बा बंद वस्तु खरीदा जिसका एमआरपी हो गया 90 रुपया, 90 रुपीज। ठीक है, ये 90 रुपया हो गया। अब इस पर लाभ हुआ या हानि हुआ, इसे जानने के लिए हमें क्रय मूल्य देखना होगा, सीपी देखना होगा कि भाई 90 रुपया से अधिक में वस्तु खरीद कर रखे थे या फिर 90 रुपया से कम में। मान के चलो कोई भी वस्तु एमआरपी जो होता है उससे कम ही होता है सीपी। ठीक है, तो ये वस्तु खरीदा होगा कितना में? मान के चलो 80 रुपया, 80 रुपया में। ठीक है, अब बेचा कितना? 90 रुपया में। एसपी कितना हुआ? 90 रुपया। तो अब यहाँ हमें देखना है इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? अच्छा बताओ, तुम लोग जानता है कि यहाँ से हम लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ में हम क्या कर देते हैं? सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 90 माइनस सीपी है 80, तो 10 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। 10 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। मानो कि कोई वस्तु का सीपी है 1200 रुपया।
1200 रुपया और इसको बेचा गया 700 रुपया में। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? सबको समझ में आ रहा है? सीधा सीधा मतलब है कि भाई विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से कम है तो हानि ही होगी। ठीक है, तो रुपया लगाया इसने 1200, अब प्राप्त किया बेचकर 700, तो इससे हानि कितनी हुई? हानि कितनी हुई? 500 रुपया सीधे घटा देते हैं। ठीक है, तो 500 रुपया की यहाँ क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहाँ क्या हुआ? लाभ हुआ। यहाँ क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लाभ और हानि को निकाल लेते हैं। लाभ और हानि तो सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ये बेसिक जानकारी है, ये पता होना चाहिए। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तब इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें परसेंटेज कहता है निकालने के लिए। अभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर खत्म किए ना। अब मान के चलो तुमको परसेंटेज में तुमने पढ़ा है कि भाई अगर 1200 का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? 500। तो क्या करोगे? ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो खत्म। x बराबर हो जाएगा 500 बटा 12। काटोगे ना, 4 तिया 12, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब क्या हो जाएगा? x बराबर 4 तिया 12, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। इतना प्रतिशत हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो हम परसेंटेज में ये पढ़ चुके हैं। अब देखो परसेंटेज कैसे लाभ हानि में काम आता है ये हम जानते हैं ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 500 रुपया क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 10 रुपया लाभ हो रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसमें कितना प्रतिशत हानि हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ, पूछेगा ना भाई कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक प्रतिशत हानि पर। देखो जो भी हानि हो या लाभ वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हानि। क्या लिखेंगे? हानि। अच्छा, लाभ या प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य रखेंगे। क्रय मूल्य क्या है बताओ? 1200 रुपया ना, तो 1200 यहाँ पे पहले लिख देते क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा? हानि कितना हो रहा है? 500। क्रय मूल्य कितना है? 1200 गुना कितना हुआ? 100 हुआ ना ये। अभी देखो इसको यहाँ पे प्रतिशत करण निकालने के लिए यहाँ हम देखो क्या लिखेंगे? 500 x प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होगा ना। तो यहाँ इसको अगर हम सीधा करेंगे तो क्या होगा? x बराबर देख लो 500 बट्टे में आ जाएगा ना 1200, 100 ऊपर में चल जाएगा ना गुना में, गया ना। अब ये देखो ये दोनों बराबर है। फिर से हम यहाँ कहाँ चल गए? प्रतिशत पर चल गए ना। ये हम सीखे हुए अभी सीखे है ना कल परसों। बस यही निकाल देना। ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। इसको हम 4 से काट देंगे, 4 तिया 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पचे 125 बटे 3। तो हम इसको निकाले थे अभी कितना? 4 तिया 12, 3 एकम 3, बचा इसमें कितना रे? 3 एकम 3 बचा 2 ना, तो 2, 4 तिया 12, इसमें बच गया है 5, 3 एकम 3 बचा 2, 2 पर 0 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18। लगभग ये प्रतिशत हो जाएगी, होगी ना।
दिख रहा है ना ये बोर्ड में। अगर यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत कोई पूछ दे तो हम वही प्रतिशत लाभ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुने लाभ है 10 बटा क्रय मूल्य 80 गुने 100। ये जीरो खत्म हो जाएगा। ये 5 गुना 10, ये 4 गुना 8, ये 5 गुना 10, ये तो बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 2 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 12.5%। ये लाभ हुआ ना। तो इस तरह से हम लोग सीपी और एसपी लाभ हानि या फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर तुम लोगों को नोट करना है तो कर लो। देखो यहाँ कह रहा है यदि किसी x रुपये की वस्तु को यहाँ पे क्वेश्चन जो है यदि किसी x रुपये की वस्तु को y प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब x रुपया की वस्तु अर्थात x रुपया उसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और उसको y प्रतिशत की लाभ पर बेचा जा रहा है, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है 100 प्लस y बटे 100 गुने x। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम इसको निकाल लेंगे। सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, मान के चलो यदि किसी 500 रुपया की वस्तु 500 रुपया की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ। विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है। विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस देखो y के जगह पर 25% है ना, 25 बटा में 100 गुना x के जगह पर क्या है 500 ना। ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा अंडे। यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 25 100 गुने बराबर 625 होगा रे। 625। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। यानी हमने 500 रुपया में वस्तु को खरीदा और 625 रुपया में बेचा, तो हमें कितना प्रतिशत का होगा 25% की लाभ होगी। इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला पर बनाते हैं। यदि मान के चलो हमें फॉर्मूला नहीं पता तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ कह रहा है 500 रुपया की वस्तु अर्थात सीपी बराबर क्या है, सीपी बराबर 500। अच्छा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ प्रतिशत लाभ है 25%। अब कह रहा है कि कितना में बेचेंगे, तो हाँ यहाँ पे क्रय मूल्य तो 500 है ना रे गुना। अच्छा 25% लाभ हो रहा है ना, 100 में 25 जोड़ दो तो 125 बटा ये भी वही बात हो गया ना 625 रुपया। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, या फिर और दूसरा तरीका हमें पता है 500 रुपया का वस्तु है 25% लाभ हो रहा है 25 बटा
100, तो ये दोनों सुना कट गया, 25 पचे 125 रुपया लाभ हुआ। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है ना। तो क्रय मूल्य 500 था, 125 लाभ हुआ, तो कितना हो गया। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी लाभ प्लस लाभ। तो सीपी है 500 प्लस लाभ हुआ 125, तो बराबर 600। तो हम लोग किसी तरह से इसको बना सकते हैं। कह रहा है नेक्स्ट एक नियम कह रहा है, एक्स रुपये की वस्तु को वाई प्रतिशत की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर, यदि कोई वस्तु को क्रय मूल्य दिया हुआ है और उस पर हमें हानि हो रहा है कोई प्रतिशत, तो हम विक्रय मूल्य निकालते हैं 100 माइनस जो प्रतिशत हानि हो रही है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुना क्रय मूल्य जो वस्तु का मूल्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम रखे हैं, कह रहा है यदि किसी 650 रुपये की वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 100 माइनस वाई प्रतिशत, 20% हानि हो रही है ना, तो 20 बटा 100 और गुना हो जाएगा तुम्हारा 650 मूल्य है तो 650, तो इसको 100 में से 20 घटाओगे तो 80 बटा गुने 650। यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 8 पच्चे 40 की 0, बाकी 4 8 6 48 4 52, अर्थात 520 रुपया। ये हो गया कौन चीज, विक्रय मूल्य। अर्थात कोई वस्तु 650 रुपया में खरीदे हो, अगर उस पर 20% की हानि हो रही है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 520 रुपया। क्लियर है। ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, लेकिन दूसरा चीज तुमको हम लोग सिखाए हुए हैं कि यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जुट जाता है, हानि हो रहा है तो 100 में घट जाता है। तो क्रय मूल्य हम ले लेते हैं 650, 20% हानि हो रही है तो 80, 20% हानि हो रही है तो 80, बट्टा में 100, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये भी हमारा वही हो जाएगा 520। हुआ ना रे। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 520 रुपया। तो इस तरह से भी हम इसको बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, सभी समझ रहा है। मूल तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला देखो, पहले अभी जो तुम कर रहा था ना उसका सीधे अभी तो तुम लोग सीखा है कि भाई 100 प्लस वाई बटे 100 गुना एक्स, यही ना सीखा अभी। अब इसको सीधे उल्टा कर दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला 100 बट्टा में ये नीचे में रख दो 100 प्लस, यहाँ लाभ हो रहा है तो प्लस वाई गुने क्या है एक्स, एक्स अभी यहाँ है ना एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग जैसे कि मान के चलो कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 15% की लाभ होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला अभी तुमने देखा 100 बटा 100 प्लस वाई प्रतिशत कितना है 15 गुने क्या रे 600 ना, 600, तो बराबर हो जाएगा 100 बटा 100 गुने 600। अब काट दो, 5 से कटेगा ना, 5 से काट दो
5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 20 बचे बराबर हो जाएगा 6 दूना 12,000 बटा 23। तो क्या हो जाएगा, क्या निकाल लेते हैं। 12,000 में हम क्या करेंगे, 23 से भाग देंगे। 23 बचे 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 10 में से 5 गया, 5 कट गया उतरेगा 0। 23 दूना 46, 4 कट गया उधरा 0। 23 से कम 23, तो क्या आ जाएगा 7, ये 1 17, ये ना होगा, क्या हो जाएगा 521.17 बटे 23 रुपया। ठीक है ना रे, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। या फिर तुम इसको इस तरह से भी बना सकते हो, मानो कि वस्तु का क्या हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य x है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 15% की लाभ हो रही है, तो 115 बट्टा में 100 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो x बराबर उधर ले जाओगे 600, 100 उधर जाएगा तो गुना 100 बट्टा में 115। तो देखो ये बात ही यहाँ तो आया था, यहाँ पे ये बात ही नहीं आ गया, आया ना, ये दोनों बात बराबर है ना। तो हम इधर से भी इस तरह से किसी तरह से इसको हल कर सकते हैं। नोट करो इसको जल्दी, है कि x रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर y% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस y, जो प्रतिशत की हानि हो रही है, गुने x जो विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो इसी पर हमने क्वेश्चन रखा है 450 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य बराबर अभी ऊपर में फॉर्मूला लिखे हुए ना, क्या हो जाएगा 100 बटा माइनस 15 गुने 450, तो बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 85 गुने 450, काट दो 5 से 9 पचे 45, 17 पचे 85, तो बराबर हो जाएगा तुम्हें 9,000 बटा 17। फिर हम क्या करेंगे, 9,000 में भाग दे देंगे ना 17 से, 17 पचे 85, 5 0 17 51, 17 दूनी 34, 10 में 4 गया 6, 9,000, 17 पचे 85, 5, अब 0 उतरा, 17 दूना 34, 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16, अब उतरेगा फिर एगो 0, 70 70 70 नंबर 153, 17 नंबर 53 7, तो क्या हो जाएगा बताओ इसको, 529.17 रुपया, ये हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। हमने और तुमको बताया एक तरीका, क्या बताया कि भाई x मान के चलो, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है x का क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है ना, 15% घटा देंगे 85 बटा बराबर 450, तो इसी को हम x बराबर क्या लिखेंगे 450 गुने 100 बटा 85। इसको भी जब हम काटेंगे तो ये वाला भाग आएगा ना, इतना ही आएगा, इसी को देख लो। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको भी नोट करो जल्दी। 1600 रुपया की वस्तु को 33.3% की लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 1250 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य निकालना है और इसमें विक्रय मूल्य। अभी और कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें आपको कल बताएंगे, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।